बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं चिकन सैंडविचेस। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा घर में आप डिनर्स वगैरह पे भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक कम्प्लीट मील है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम्स के बराबर, और ये ब्रेस्ट पीसेस थे तो उसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने बस कट कर लेना है उसको। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर लेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पेस्ट ना हो तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना, ये इसका मैरिनेशन टाइम है। या फिर आप थोड़े ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस थोड़ी देर के लिए ज़रूर रखिएगा इसको, क्योंकि मैरिनेट करने से ये चिकन बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। आधा घंटा हो गया है, अब इसकी हम कोटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप के बराबर, और सबसे पहले चिकन का पीस लेंगे, मैदे में इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स। अच्छा, इधर जो मैंने ये चिकन स्ट्रिप्स में कट किया हुआ है, तो मैंने ये अपने सैंडविचेस को देख के कट किया था। मतलब मेरे पास जो ब्रेड थी वो लोफ शेप में थी और बड़े साइज़ के बंस थे मेरे पास, तो मैंने उसको देख के कट किया था। आपके पास जिस साइज़ की भी बंस हो आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हमने डायरेक्टली फ्राई कर लेना है, और इसको हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर। और चिकन ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, और ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, बस इसको हमने थोड़ा सा टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाए, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है चिकन, और बहुत ज़्यादा टेंडर भी बनती है। तो देखिए, इस पर कलर आ गया। 6 से 7 मिनट लगे थे, इसमें ये फ्राई हो जाती है बहुत अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेंगे और तमाम चिकन में इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब अपने सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लोफ ब्रेड ली है, ये बड़े साइज़ की ब्रेड है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन के पीसेस को कट कर सकते हैं। तो बस इसको हम कट कर लेंगे, और सबसे पहले मैं लगा लूँगी मेयोनीज़। इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर मेयोनीज़, या फिर आप कोई भी अपने पसंद का सॉस इसके अंदर लगा सकते हैं। इसको असेंबल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको पसंद है सैंडविच के अंदर, वो सब चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इधर मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर सैलड लीफ। उसके बाद हम रख देंगे इसके ऊपर चिकन का ये पीस। ये देखिए, इस तरह से आपने पीसेस को एडजस्ट करके रख देना है इसके ऊपर। अब थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे इसके ऊपर, और फिर थोड़ा सा मेयोनीज़। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी सैलड लीव ही ऐड करूँगी, लेकिन उसको मैंने कट कर लिया था। अच्छा, इसके अंदर मैंने ज़्यादा कोई वेजिस वगैरह ऐड नहीं करी हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा ये सैंडविच रेडी हो गया, और ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है, इससे आप 6 से 7 सैंडविचेस बना के रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।